गाइस हम लोग को इसकी वजह से रूम से भगा दिया गया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो सुबह सुबह मैं पहुंच गई हूँ न्यू दिल्ली। 4 साल बाद आ रही हूँ। इतना अच्छा लग रहा है, अपने सारे फ्रेंडों से मिलूँगी। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी तो मैं स्टेशन से उतरी हूँ और फिर उसके बाद रूम देखती हूँ, फिर मैं जाऊँगी होटल वगैरह। गाइस ये ब्रश न ब्रश की है, मेरी बहन ऐसे ही खाने लगी एकदम। फिर थोड़ा ना तभी ना ध्यान रहेगा। गाइस मेरा शीशा तोड़ दिए चिंकी। होटल में रेडी वेडी होके हम लोग निकल जाते हैं मेट्रो के लिए। तो मेट्रो में निकलने के बाद वहाँ से खाते हैं स्वीट कॉर्न, जो कि मेरा फेवरेट है मेट्रो का। तो हम लोग जाते हैं सरोजनी। दिल्ली पहुँचे और सरोजनी न जाए, ऐसा हो सकता है। तो सरोजनी पहुँचते ही हम लोग गेट नंबर 3 से सरोजनी जाते हैं। आप लोग भी वहीं से जाइएगा। जितने भी स्टाइलिश ट्रेंडी ड्रेस है वहाँ आपको मिल जाएंगे, और लड़कियों का तो मैंने वहाँ से 2 पैरासूट पैंट लिए, जो कि 200 के थे। बहुत सही प्राइस थे, तो मैंने ले लिए। मैंने शॉप नंबर वीडियो में नहीं लाया है। आप गेट नंबर 3 से जाएगा सरोजनी का, तो आप लोग को दिख ही जाएगा वहाँ पे अच्छे से। पैंट लेने के बाद मैं आगे जाती हूँ तो मुझे कॉर्ड सेट दिख जाता है। तो 1-2 देखती हूँ, तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रहता है। उतना देखने में उतना लग नहीं रहता कि उतने प्राइस का मिलेगा, पर 500-700 ऐसे कॉर्ड सेट का प्राइस लोग बता रहे थे। अब सरोजनी पहले जैसा नहीं रहा, थोड़ा सा महंगा हो गया है। तो मैंने लिया नहीं, मैं बस देखी, पसंद की, और उन्होंने कॉस्ट बताया तो मैं वहाँ से निकल गई। इतना हंसी आ रहा था कि बताइए सरोजनी आगे भी मुझे इतना अगर महंगा लेना है तो मैं अपने बनारस में ही ना ले लूँ। पर चिंकी बोली नहीं देख लो 1-2। तो मैंने देखा, पसंद आया, कुछ खास नहीं लगा। फिर मैं चली गई दूसरी दुकान पे, वहाँ मिडी वगैरह भी देखी। मिडी भी पसंद आया, पर आप जब आप फ्रंट के शॉप पे लेंगे ना तो आपको महंगा ही देगा। तो मैं बोली चलो अंदर लेते हैं। तो थोड़ा अंदर गई तो वहाँ पे सेल लगा था 90 रुपीज़ में स्कर्ट वगैरह। तो वो मेरे साइज़ का नहीं था, वरना मैं ले लेती 1-2, पर वो भी मैं नहीं ली। पसंद आया पर मेरे साइज़ का नहीं था। अगर ले लेती, पता नहीं होता कि नहीं होता। तो चल गई थी मैं आगे की तरफ। भाई सरोजनी में आप जब भी जाओ आपको भीड़ ज़रूर मिलेगी, चाहे वो संडे हो, मंडे और ट्यूसडे, चाहे जब भी आप जाओ आपको भीड़ तो मिलेगी ही मिलेगी। तो मुझे भी भीड़ का सामना करना पड़ा। फिर ये जो था, जब आप सरोजनी के गेट नंबर 3 से जाएंगे तो ऐसे कुछ घर टाइप मिलेगा, उसमें से आपको एंट्री मिलेगा। उसका शॉप नंबर मैंने नहीं वीडियो में कैप्चर किया। तो मैंने लेफ़्ट साइड में देखा कि बहुत अच्छे अच्छे ट्यूब टॉप मिल रहे थे, कलरफुल, ब्लैक, वाइट और मल्टी कलर भी। तो मैंने 3 ले लिए। भैया बता रहे थे 300 के, पर मैंने उसे 100 रुपये में लिया। और प्राइस कम कराना चाहिए था, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं और प्राइस कम कराऊं। तो मैंने फटाफट 100 रुपये लगाया और 3 ठो ले लिए। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं क्या ही बताऊं। मैं टॉप चेक कर रही थी कि उसका रबर ठीक है, क्वालिटी सही है। हर चीज़ आप सरोजनी में जाए तो चेक करके ही लें, वरना आपको डिफ़ॉल्ट चीज़ें भी मिल जाते हैं और आप ध्यान नहीं दोगे तो वो आप घर वापस वैसे ही ले आओगे। और वहाँ पे एक्सचेंज भी भैया नहीं करेंगे जब आप जाओगे। तो इसलिए आप डिफ़ॉल्ट चीज़ें ना लो, उसको इग्नोर करो और अच्छे से चेक करके तभी घर लेके आओ। फिर मैंने चेक वगैरह किया, कुछ कलर सेलेक्ट किए। तो जो कलर मुझे पसंद आया तो 3 ठो मैंने लिए थे, 2 अपने लिए, 1 अपनी बहन के लिए। तो वो लेके मैं फटाफट प्राइस मतलब पैसे उन्हें दिए और फटाफट मैं निकल गई थी। तो जब निकल ही रही थी तो राइट साइड में देखा कि अच्छे अच्छे गाउन्स वगैरह मिल रहे थे। तो मैं सोची कि चलो वो पूछती हूँ कितने का है। तो गाउन्स मिल रहे थे मुझे 700 के, ये पिंक वाले गाउन। पर मैं उनका रेट लगाई थी 200। तो भैया बोल रहे थे नहीं हो पाएगा, पर मैं बोली नहीं रहने दो। फिर भैया का तो क्या ही बताएं, बोल रहे थे, मैं बोली 150 का दे दो, नहीं 200 का दे दो, नहीं। मतलब वहाँ के एटीट्यूड्स भी गजब है। नहीं लेना ठीक है जाओ, मतलब बेचने का तो मन ही नहीं है। फिर भी मैंने 200 बोला, तो वो जैसे तैसे, मतलब इतना मेरी दीदी बोली, मैं बोली, तब जैसे तैसे करके वो मुझे 200 में दिए हैं। फिर मैं 200 का ली, पैक वैक किए। उस पर भी वो कह रहे थे नहीं कैश होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ये वो। मैंने कहा नहीं मेरे पास कैश नहीं है, मुझे ऑनलाइन ही करना है, तो आप ऑनलाइन लो। तो फिर उन लोगों के पास रहता है, पर बोलेंगे हाँ नहीं मुझे कैश दे दो। तो फिर मैंने ऑनलाइन उन्हें पे किया। अब आप अगर कपड़े ले रहे हो तो वहाँ भी ढंग से चेक करो। तो मैंने सारा चेक वगैरह किया। तो फिर आगे जाके दीदी ले रही थी स्कर्ट। स्कर्ट का प्राइस लगभग वो भी 500 का बता रहे थे, पर मेरी दी ने उसे 200 में लिया था। दे नहीं रही थी, पर मैंने ज़बरदस्ती, मेरी दी ने ज़बरदस्ती बार्गिन करके 200 में लिया। उसके बाद बेल्ट वगैरह लिए, कुछ कॉर्ड सेट भी पसंद आया। शर्ट और लॉन्ग में जो होते हैं पैंट, वो वाले कॉर्ड सेट, उसका प्राइस है 700। ये सुन के तो मुझे हंसी आ रही थी कि मैं सरोजनी आके भी अगर इतने हाई प्राइस सुनूँ तो मैं क्या ही।
मैं उनको बोली कि आप अगर 300 में दे रहे हो तो दे दो, वरना नहीं रहने दो। तो बोले नहीं हो पाएगा। तो मैं वहाँ से निकल जाती हूँ। और निकलने के बाद मेरी बहन बोलती नहीं मुझे पसंद आ रहा है, पर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी कपड़े की, तो मैं नहीं लेती। मैं बोलती हूँ चलो आगे चलते हैं, आगे कुछ देखते, कुछ पसंद तो आ ही जाएगा। क्या डबल इसमें वो लगा कपड़ा। उसके साइज का नहीं है। वहाँ से निकलने के बाद सोचा कुछ अच्छा फ़ोन कवर ही देख लेती हूँ। तो फ़ोन कवर भी बहुत हाई प्राइस में बता रहे थे। मैं मतलब मेरे आईफोन का कवर तो इतना महंगा दे रहे थे कि मैं क्या बोलूँ। मैं तो बोलती हूँ कि आओ मेरे बनारस दाल मंडी और मैं आपको 100 का दिलाती हूँ। तो वो दे रहे थे लगभग 200 300 ऐसे दे रहे थे, तो मैं ली नहीं। फिर उसके बाद आगे जाती है तो बहुत अच्छा स्कर्ट मिल रहा था 200 में। तो मैं और मेरी दी वहाँ से 3 लेते हैं, काफ़ी अच्छे प्राइस में 3 लिए थे यार। दो लिए थे, एक येलो वाला एक ग्रीन था, वो बहुत सुंदर लग रहा था और 200 में। तो दोनों ट्राई करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था तो मैं ले लेती हूँ। तुरंत मुझे पसंद आ जाता है। मैं दी को कहती हूँ कि फटाक से लो। लेने के बाद मैं 1-2 और ट्राई करती हूँ। तो एक ब्लैक स्कर्ट भी मेरी दी लेती है। लगभग 3 लिया था मैंने, हाँ 3 लिया था, एक ब्लैक, येलो और ग्रीन। तीनों अपने ऊपर ट्राई कर रही थी कि हंसी आ रहा था। पसंद तो सारे आ रहे थे पर इतने पैसे नहीं थे कि मैं ज़्यादा ले सकूँ। तो कुछ डेकोरेशन का भी लिया था। फिर आगे चल के मुझे स्कर्ट लेने थे और स्कर्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई बता रहा था। मैं उसे स्किप करके आगे बढ़ जाती हूँ। तो वहाँ लगे थे 150 के स्कर्ट जो मेरे साइज़ के नहीं थे। ऐसे सारा सब सामान हटा रहे हैं, पता नहीं क्यों। लगता है कमेटी वाली आ रही है, लोग सामान सब ले लेंगे। वहाँ से निकलने के बाद वहीं पे मतलब खाए सिकंजी पी, चाउमीन खाए DLF मॉल के पास। फिर आगे बढ़ के रात हो गए थे तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी लिया, बैंगल्स जो कि 100 के 2 मतलब 100 के 2 पड़े थे। एक अपने लिए थे, एक अपनी बहन के लिए। तो ऑनलाइन पे किया था, जा ही नहीं रहा था। तो भैया बोले कि चला जाएगा, आप फिर से पे कर दो। मैं बोली नहीं, अगर कहीं नेटवर्क पकड़ लेते दोबारा पे हो गए तब। बोले नहीं। हम बोले नहीं रहने दो भैया, मैं किसी और से पे कराती हूँ। तो फिर मेरा फेल हो गया था वो, वैसे वापस पैसे गए नहीं। फिर मैं निकल गई थी बाहर की तरफ। गाइस ये बाहर फुटपाथ पे भी सरोजनी का आपको मिल जाएगा। सरोजनी से सस्ता ही मिलेगा फुटपाथ पे। चिंकी अपना छपरी लोग दिखाते हुए फिर बाहर भी आ गए थे कम्युनिटी वाले। तो जो भी बाहर फुटपाथ पे लगाए थे सब अपना हटा रहे थे सामान वगैरह। जो मेट्रो के पास लगाए थे वो अपना सामान वगैरह हटा रहे थे। गाइस एकदम भूतिया बन गए, बाल में सब चीज़ खराब हो चुका है हम लोग का। हो रहा है चिंकी और एक्जी का लड़ाई हो गया था। दीदी मार रही थी चिंकी को और चिंकी मार रही थी एक्जी को। इतना हंसी आ रहा था यही देख के कि निधि आ गई, इसकी वजह से रूम से भगाया जा रहा है। हमको बोला है कि 12 बजे भाग जाना। निधि आते ही मुझे गाली देने लगी। मैं भी उसे डबल गाली दी क्योंकि हम लोग को रूम से भगा दिया गया था। गाइस हम लोग को इसकी वजह से रूम से भगा दिया गया है। 12 बजे हम लोग को चेकआउट करना पड़ा इसकी वजह से। क्योंकि ये झूठ क्यों बोली कि 11 ट्रेन 12 बजे है, मैं सुबह आई होती। हाँ बात सही है, हम लोग से थोड़ी गलती हो गई, उसकी वजह से हम लोग को तो मुझे कोई शौक नहीं लगा इन लोग बैठना पड़ रहा है छुड़वाने का। मुझे कोई शौक, अच्छी बात है, ऐसी दोस्त कहाँ मिलेगी जो होटल छुड़वा दे। कुछ नहीं, यहाँ बैठ के हम लोग बकचोदी करेंगे, उसके बाद ट्रेन का वेट करेंगे और निकल लेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और सीन आपको ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे ये ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।